हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके। सो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड लेसन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें टॉपिक लेते हैं अबाउट प्रिंसिपल। टॉपिक इज अबाउट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जानते हैं कि अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है। सो this principle is to fill the electrons in orbital. This principle is to fill the electrons in orbital. Filling of electrons in the orbital starts with lowest energy of orbital and highest energy orbital subsequently। मीन्स कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में रखते हैं। इसके बाद उससे जो थोड़ा हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसमें रखते हैं। इसके बाद उससे थोड़ा सा जो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें भरते हैं। तो इस तरह से अबाउट प्रिंसिपल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करते हैं। सबसे पहले द लोवेस्ट होता है जो जिसकी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं। इसके बाद उससे थोड़ा सा जो हाई एनर्जी होती है उसमें भरते हैं और इस तरह से हाई एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में भरते हैं। और ये बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द n+l रूल, जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। तो इसको याद करना कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो उसको याद रखने के लिए इसमें एक ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम को देखते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कैसे हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं या आसानी से उसको लिख सकते हैं। सो जैसे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, then 2p orbital, 3s orbital, then 3p orbital, 3d orbital, 4s orbital, 4p orbital, 4d orbital and 4f orbital, 5s orbital,
5p ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल and 5f orbital. Then 6s orbital, 6p orbital, 6d orbital, then 7s orbital, then 7p orbital. तो इस तरह से हमने ऑर्बिटल को लिख लिया, और ऑर्बिटल के लिखने के बाद हमने डायगोनली इस तरह से एरो से इसका लोअर की तरफ डायरेक्शन कर दिया, एरो हेड इन द लोअर डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने इसको डायगोनली इस तरह से हमने इसको ऑर्बिटल्स को क्रॉस कर दिया। और इस तरह से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यदि हमें लोवेस्ट एनर्जी फॉर्म में हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म में ऑर्बिटल्स को लिखना होगा तो द इलेक्ट्रॉन्स shall be filled as per lowest energy order of orbital. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद यहां से स्टार्ट होके 1s के बाद ये एरो मार्क यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद दूसरा यहाँ स्टार्ट, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ खत्म होते हैं, यानी कि उससे जो हाईएस्ट एनर्जी है वो 2s की है, एंड 2s की एनर्जी फिर 2p एंड दिस इज लेस देन 3s। 3s is less than 3p is less than 4s is less than 3d is less than 4p like this। तो इस तरह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में भरेगा, इसके बाद 2s में, फिर 2p में, देन 3s में, 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, देन 4d में, 5p में एंड 6s में, देन फिर 4f, 5d, 6p, 7s, देन फिर 5f, 6d एंड 7p। तो इस तरह से हम आसानी से ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का वो किस तरह से बढ़ या घट रहा है। और एज पर अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स जब हम भरेंगे तो सबसे पहले द लोवेस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा उसमें भरेंगे, इसके बाद उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा हाई होगा उसको भरेंगे। तो इस तरह से लो से द लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट एनर्जी की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे ऑर्बिटल के अंदर। एंड दिस इज डायरेक्टेड बाय द अबाव प्रिंसिपल। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक लेते हैं।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। As per this principle, two electrons cannot have same set of all four quantum numbers. As per this principle, two electrons cannot have same set of all four quantum numbers. It means as per Pauli exclusion principle. That is, each electron is unique. इसका मतलब कि each electron is unique, माने हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक आइडेंटिटी है। Two electrons may have same three quantum numbers, like n, l, m. Two electrons may be or may have, two electrons may have same three quantum numbers, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। जैसे कि उसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेम हो सकता है, या एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। लेकिन बट स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए two electrons in three s orbital. For example, two electrons in 3s orbital. So n equal 3 होगा, that is the principal quantum number, and l equal 0 होगा, और m equal, जब l 0 होगा तो m भी 0 होगा, और s equal, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है
तो दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम ऑर्बिटल में स्पिन अलग अलग होता है। यदि एक का स्पिन अप साइड है तो दूसरे के स्पिन डाउन वर्ड होगा, और उसको हम बोलते हैं +1/2 एंड -1/2। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर यदि +1/2 है तो दूसरे का होगा -1/2। यानी कि देख रहे हैं कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का n, l और m सेम है। यानी कि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है उन दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का या पहले इलेक्ट्रॉन का +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1/2 है। यानी कि एटलीस्ट स्पिन क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। एंड दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैक्सिमम number of electrons in the cell is equal to 2n square, where n is principal quantum number, where n is principal quantum number। जैसे कि मान लीजिए कि पहला मेरी सेल है और यू कैन से के सेल है, के को हम पहला सेल बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। तो उस केस में वहां पे 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा सेल एल है तो वहां पे हो सकता है 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। उस तरह से तीसरा सेल है के एल एम, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में कितना होगा, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। So this is the Pauli exclusion principle। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। As per this rule, pairing of electrons do not take place in the
orbital of same subshell until each has got one electron. Each. As per this rule, pairing of electrons do not take place in the orbital of same subshell until each has got one electron each. इसके लिए एग्जाम्पल एक लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, orbital of p subshell. ऑर्बिटल ऑफ p सबसेल. तो p सबसेल में हम जानते हैं कि उसमें 3 ऑर्बिटल होता है, px, py एंड pz, यानी उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होता है. तो लाइक दिस, मान लीजिए px है और ये py है और ये pz है, यानी और इसको कह सकते हैं कि ये p सबसेल का ऑर्बिटल है, p सबसेल. और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए. और सपोज कोई इस तरह का हमें फीलिंग करना है. सपोज मान लीजिए कि 2p3 है, यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको कैसे फील करेंगे? तो एज पर हुन्स रूल सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे. सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे इसे 3, और तीनों इलेक्ट्रॉन्स की जो अलग अलग ऑर्बिटल में रखा है, तीनों का जो स्पिन है पैरेलल होना चाहिए. तीनों का स्पिन पैरेलल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक का हमने क्लॉकवाइज रखा या एक अप साइड रखा, दूसरे का डाउन साइड कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया. यदि मैंने तीनों का पैरेलल होना चाहिए. यदि सपोज 2p2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं रहेगा, ये हट जाएगा यहाँ से. फिर यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे. और ये भी 2 भरने का कोई जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में भरे, क्योंकि सेम सबसेल में जो ये 3 ऑर्बिटल है, ये तीनों का एनर्जी सेम है. तीनों का एनर्जी सेम है. तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी रख सकते हैं. यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इसको. और इसको हम कह सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, since energy of px, py and pz are same. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल. तो यहाँ पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कहीं भी रख सकते हैं. सपोज यहाँ पे हम मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है. तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे. तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भर, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उसको फिर हम यहाँ विथ अपोजिट स्पिन भर देंगे. और वहां पे यदि 5 हुआ, यदि p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पे भी एक अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन रख दिया. और यदि यहाँ 6 हुआ,
यहाँ ऐसे कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे यदि पी ऑर्बिटल में यदि 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके तीनों में भर देंगे। यदि 4 हुआ 3 में एक एक भरेंगे। इसके बाद यहाँ पेयरिंग शुरू करेंगे। एज पर डिफिनिशन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल अंटिल ईच हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। सब में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, वो भी पैरेलल स्पिन में, तभी हम पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इस ऑर्बिटल में, हमने यहाँ पेयरिंग कर दिया। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। और चूंकि यहाँ 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। यानी पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड में कुल मिला के हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सो दिस इज द होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको मिटा देते हैं। दिस इज द होन्स रूल। इलेक्ट्रॉनिक configuration, electronic configuration, the distribution of electrons into the orbitals of an atom is called electronic configuration. The distribution of electrons into the orbitals of an atom is called the electronic configuration. जैसे कि मान लो कि s ऑर्बिटल है तो इसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं, या p है तो b d c या f d, इस तरह से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका हो सकता है। इस तरह के नोटेशन में हम लिख सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर भरना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से हो सकता है। जैसे मान लो कि s ऑर्बिटल है तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से p ऑर्बिटल, और यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उस तरह से d में 5 रख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 1 2 3 4 5। उस तरह से f ऑर्बिटल में टोटल 7 होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये f ऑर्बिटल हो गया।
वही p orbital, this is the d orbital and this is f orbital. टोटल s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है। तो 5 का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल का मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और f में टोटल 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 तो 7 ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, और इसका जो सिंपल कन्फिग्रेशन होगा ये 1s2 एंड 2s1। और इसका जो हम वैसे कन्फिग्रेशन देखेंगे ऑर्बिटल वाइज, तो दिस इज 1s ऑर्बिटल और दिस इज 2s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पे, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भर देंगे इसको। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 4, तो इसको 1s2 एंड 2s2। इसको डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। दिस इज 1s एंड दिस इज 2s। देन बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम ले सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, देन फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, एंड देन 2p1। अब यहाँ पे हमने p ऑर्बिटल बनाया। अब p ऑर्बिटल में हमको पता है कि p ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रख दिया ऐसे पैरेलल स्पिन में। देन बोरोन के बाद कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, देन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो सबसे पहले 1s, देन 2s, और देन फिर p ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें 2p2, तो एक हमने यहाँ रखा और दूसरा यहाँ रखा। देन नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। सबसे पहले 1s, देन 2s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एंड देन फिर p ऑर्बिटल, और यहाँ पे इस बार इलेक्ट्रॉन भरना है 3, तो एक इसमें और एक दूसरे में और एक तीसरे में, ऐसे कुछ यहाँ लिखते हैं। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। और इसका कन्फ्यूजन बनाएंगे तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन,
एंड देन फिर 2p। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल रख दिया, और इसके बाद ये जब तीनों भर गए तो पेयरिंग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दिया अब अपोजिट स्पिन के साथ। देन ऑक्सीजन के बाद 9 फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 1s2 2s2 एंड 2p5। और ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसका तो ऐसे 1s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, देन फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया अपोजिट स्पिन में, एंड देन फिर 2p। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले एक एक भर दिया, और इसके बाद एक यहाँ तो 4 हो गया, और एक यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन। देन फिर नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। देन ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन देखते हैं इसका। दिस इज 1s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया अपोजिट स्पिन के साथ, देन फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अपोजिट स्पिन के साथ, एंड देन फिर 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और टोटल 6 है। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया पैरेलल स्पिन के साथ, और देन फिर सब पेयरिंग कर दिया अपोजिट स्पिन के साथ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से जो अभी हमने हुन्स रूल देखा था कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कैसे इलेक्ट्रॉन को होती है, सबसे पहले सिंगल भरते हैं और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं देन फिर पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी सेम सब सेल में। यानी कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1s का इसकी एनर्जी अलग होगी और 2s की एनर्जी अलग होगी, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस लेते हैं, तो उसके केस में एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जैसी एनर्जी जब सेम होगी यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा, तभी हम हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल के साथ इस तरह का रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मिटा देते हैं। टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The electrons present in valence shell or in highest principal quantum number is called valence electrons. Valence electrons, the electrons present in valence shell or in highest principal quantum number is called valence electron.
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो इसका यदि कन्फ्यूजन देखेंगे तो ये होता है 1s2, 2s2 एंड 2p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें पूछा है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। इसमें वैलेंस सेल और हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ठीक है, तो यानी कि 2 में 2 इज द वैलेंस सेल, दैट इज एल सेल। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 2 + 4 दैट इज 6, क्योंकि यहाँ पे इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4 है, तो टोटल 2 + 4 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। या जैसे दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे कि नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका हम कन्फ्यूजन है तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 होता है। तो यहाँ पे ये भी वैलेंस सेल है, यानी और यू कैन से हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 2 + 3 दैट इज 5। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। जैसे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11। कन्फिगरेशन इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे वैलेंस सेल ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और यहाँ पे जो वैलेंस सेल है वो केवल m है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल और इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 होगा यहाँ पे। और यदि हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है इसका, ये होता है कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो वैलेंस सेल यहाँ पे m हुआ, यानी कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका 2। यानी कि वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको ले लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled orbital. Stability of completely filled and half filled orbitals. For example, जैसे कि दिस इज द p ऑर्बिटल, और हमको पता है कि p ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबसे में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। ओके, उस तरह से d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2,
3, 4 एंड 5, ये हो जाएगा डी ऑर्बिटल। और एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड मतलब कि यहाँ पी ऑर्बिटल्स में पी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और यदि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरा हो, टोटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको कहेंगे हाफ फील्ड। उस तरह से डी में टोटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, 5 ऑर्बिटल है, लेकिन यदि 5 भरा हो तो इसको कहेंगे हाफ फील्ड। ये है एफ ऑर्बिटल, इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल हैं, तो इसी कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की, और 7 भरा हो तो इसको कहेंगे हाफ फील्ड, यानी आधा भरा है। तो हाफ फील्ड, इसमें लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फील्ड हो, यानी आधा भरे हों, या फिर पूरे भरे हों। तो पूरा भरे हैं इसका मतलब टोटल यहाँ पे हम ये भी भर देते हैं ऐसे, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, फुल फील्ड, या इस कह सकते हैं कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, या दिस इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। तो कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल completely filled and half filled orbitals are more oblique extra stable, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दैट इज स्टेबिलिटी इज मोर। कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर कंडीशन। किसी और कोई ऑर्बिटल यदि हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू अदर कंडीशन ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लो कि इसमें ये हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो। या यदि फुल फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कि इसमें 3 की जगह पे 3 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी स्टेबिलिटी फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और उसका कारण है कि जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं। फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो और इस तरह के केस में एक्सचेंज एनर्जी भी फुल फील्ड और हाफ फील्ड की ज़्यादा होती है, इसलिए भी स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जितना भी पढ़ाया मैंने ठीक से समझ में आ गया होगा। और आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। और ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।